हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट का अगला टॉपिक लेकर आए हुए हैं। इसके पहले जो भी टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं उसको आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग प्रगुणता की। पैकिंग इफिशियंसी पैकिंग इफिशियंसी इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। सिंपल क्यूबिक हो, बीसीसी हो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो, एफसीसी हो, फेस सेंटर्ड हो, इनमें पैकिंग प्रगुणता क्या होती है, पैकेजिंग इफिशियंसी क्या होता है, पैकिंग इफिशियंसी क्या होती है, इसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पैकिंग इफिशियंसी के बारे में जान लें। व्हाट इज पैकिंग इफिशियंसी? तो पैकिंग इफिशियंसी ये जो एटम्स पर यूनिट सेल मौजूद होते हैं उनका बाय वॉल्यूम परसेंटेज है टू द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यानी किसी यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम में किसी एटम या डिफरेंट एटम्स जो इस यूनिट सेल में प्रेजेंट हैं उनका परसेंटेज क्या है बाय वॉल्यूम, दैट इज पैकिंग इफिशियंसी। यानी किसी यूनिट सेल में डिफरेंट एटम्स का वॉल्यूम का परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी कहलाता है। अब पैकिंग इफिशियंसी की बात करें हम तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। फर्स्ट जो है सिंपल क्यूबिक और एससी, इसमें पैकिंग इफिशियंसी की हम बात करेंगे। तो पैकिंग इफिशियंसी इसमें सबसे पहले में स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में डिफरेंट एटम्स जो होते हैं वो कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। ये ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे और प्रत्येक कॉर्नर पर 1/8 इनका होता है और 1/8 यानी पर यूनिट सेल 1 एटम मौजूद रहता है। तो ये हो गया। अगर इसका हम एज लेंथ और रेडियस की बात करेंगे, सबसे पहले रेडियस ऑफ एन एटम, तो उसमें यहाँ पर देखें, इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। ये जो नेबरिंग एटम है यहाँ पर और ये दोनों एज पर कॉर्नर पर जो ये नेबरिंग एटम है, इनकी यदि हम बात करें तो ये एक एटम हुआ, इसका सेंटर से ये होगा और ये दूसरा एटम, ये दोनों एक दूसरे के क्लोज होंगे इस तरह से। और ऐसी स्थिति में सेंटर से ये दूरी आर होगी और इसकी भी दूरी आर होगी। अब इसके बाद हम बात करें, ये ए हो जाए, बी, सी, दीज आर द एजेस। ये जो हैं इनके किनारे हैं, एज है, ये ए होगा। माने क्यूबिक जो यूनिट सेल है इसके सभी किनारे ए होते हैं। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर एज लेंथ की बात करें, एज लेंथ की बात करें, दैट इज इक्वल टू ए,
तो ये R प्लस R 2R के बराबर होगा, यानी ये हो जाएगा 2R, और इस तरह से R इज इक्वल टू A/2, यानी यदि एटम की जो यूनिट सेल में प्रेजेंट है उनका रेडियस, उनकी त्रिज्या को यदि हम A के टर्म में, एज लेंथ के टर्म में लिखें तो ये A/2 के बराबर होंगे। अब हम बात करेंगे इसमें जो डिफरेंट एटम्स हैं और यूनिट सेल है उसके पैकिंग इफिशियंसी की। तो पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है, पैकिंग इफिशियंसी का हम फॉर्मूला देते हैं यहाँ पे, पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू, नीचे लिख देते हैं Z इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। यहाँ पर जो Z है वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है पर यूनिट सेल। किसी यूनिट सेल में कितना नंबर ऑफ एटम है वो Z बताएगा हमको। तो अब देखिए इसी को आगे बढ़ाते हैं हम। तो अगर यहाँ पर हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में देखें तो ये Z जो है वो 1 होगा, क्योंकि जो डिफरेंट कॉर्नर्स हैं उन कॉर्नर्स पे 1/8 एटम प्रेजेंट होते हैं, और 1/8 इंटू 8 कॉर्नर्स 1 एटम पर यूनिट सेल इसमें होगा। तो ये 1 हो गया। 1 इंटू वॉल्यूम जो है वो, चूँकि एटम्स आर स्फेरिकल, ये जो है स्फीयर के शेप में होते हैं, इसलिए इसको 4/3 पाई r क्यूब बाई यूनिट सेल का 1 एज या साइड का एज जो है A है, तो इसका हम लोग यदि वॉल्यूम निकालेंगे तो ये हो जाएगा A क्यूब। अब यहाँ पर R की जो वैल्यू है A के टर्म में रख देते हैं। तो R की वैल्यू जब A के टर्म में रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4/3 पाई A/2 होल क्यूब इंटू 100 बाई A क्यूब। अब यहाँ पर A क्यूब और ये कट गया, 1/2 क्यूब बच गया। इसी को अब आगे हम लिखते हैं फिर, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 1/2 क्यूब इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई 1/8 इंटू 100। फाइनली ये आएगा π/6 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 52.4%। ये हो गई पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी माने यदि हम बात करें सिंपल क्यूबिक में, तो सिंपल क्यूबिक में जो पैकिंग इफिशियंसी है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम इज 52.4%। तो इस तरह से इसमें जो एम्प्टी स्पेस होगा, एम्प्टी स्पेस इज इक्वल टू 47.6%। ये हमने सिंपल क्यूबिक में पैकिंग इफिशियंसी देखा। अब हम बात करेंगे पैकिंग इफिशियंसी इन BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। सेकंड है BCC,
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। इसमें बॉडी सेंटर्ड में हम लोग देखेंगे कि ये जो क्यूबिक है सिस्टम, इसमें जो डिफरेंट एटम्स हैं वो डिफरेंट एटम्स कॉर्नर पर प्रेजेंट रहते हैं। ये कॉर्नर पर प्रेजेंट रहेगा और इनमें से एक जो एटम है वो बॉडी में प्रेजेंट रहेगा। ये बीसीसी है। अब इस बीसीसी में जो डिफरेंट एटम्स हैं उनके रेडियस की बात करेंगे, व्हाट इज़ द रेडियस, और एज लेंथ की। तो एक और हम फिगर इसका ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये फिगर हो गया। अब इसमें हम देखेंगे कि जो सेंट्रल एटम है वो डायगोनली, सेंट्रल एटम डायगोनली एक कॉर्नर वाले एटम से टच करेगा। दिस इज ए, बी, सी एंड डी। तो यहाँ पर ये हो गया एक एटम, ये दूसरा एटम हो गया, और ये तीसरा एटम हो गया। इस तरह से अगर इनको मिलाएं इनके सेंटर से तो ये डायगोनली यहाँ पे मिलते हैं। अब जब ये डायगोनली मिलेंगे तो ये 2r हो गया इनका, इसका रेडियस, इट इज़ r एंड ये r। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसके डायगोनल्स की। तो ये डायगोनली यहाँ पर C से मिलता है, मीट करता है, और ये CD A के बराबर एज लेंथ, BC इज एज लेंथ एंड AB इज इक्वल टू A, ये भी एज लेंथ। अब यहाँ पर एज लेंथ की हम बात करते हैं। एज लेंथ इज इक्वल टू R प्लस 2R प्लस R, ये हो जाएगा 4R। अब ये 4R जो है ये एज लेंथ है, और ये किसके इक्वल होगा? यदि इसको हम काउंट करें तो AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के बराबर होगा, यानी इट इज़ इक्वल टू AD। और AD जो है पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ होता है AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब हम लोगों को AC स्क्वायर निकालना होगा। AC स्क्वायर निकालने के लिए फिर एक अगला ट्रायंगल लेंगे, दैट इज इक्वल टू ABC। ABC ट्रायंगल से AC स्क्वायर को निकालेंगे, तो यहाँ पर हम AC को निकाल देते हैं। AC को निकाल देते हैं तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB इज इक्वल टू A एंड BC इज इक्वल टू A, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर एंड AC इज फाइनली 2A स्क्वायर।
AC स्क्वायर इजकल टू 2A स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो AD स्क्वायर इजकल टू 2A स्क्वायर प्लस CD है A के बराबर, तो ये A स्क्वायर हो जाएगा, यानी AD स्क्वायर इजकल टू 3A स्क्वायर। अब AD की वैल्यू रख देते हैं R के टर्म में है, दैट इज, तो ये हो गया 4R इजकल टू 3A स्क्वायर, यानी R इजकल टू, चलो फिर गबड़ा गई, AD इजकल टू रूट अंडर 3A, और यहाँ पर AD की वैल्यू रख देते हैं तो 4R इजकल टू रूट 3A एंड R इजकल टू रूट 3/4A। ये हो गई रेडियस यहाँ से R। अब आते हैं हम पैकिंग इफिशियंसी में। तो पैकिंग इफिशियंसी में जब आएंगे तो पैकिंग इफिशियंसी दैट इज इक्वल टू PE इजक्वल टू Z इंटू 4/3 πr³ इंटू 100, यानी अब यहाँ पर Z नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन BCC इज इक्वल टू 2, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 4/3 πr³ इंटू 100। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, R में A की वैल्यू R को A के टर्म में रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4/3 π√3/4A³/A³। और ये जो वैल्यू है फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू आती है लगभग 68% का। इसको यदि हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये 68% आती है। तो इस तरह से जो पैकिंग इफिशियंसी हो गई वो 68% हो गई BCC में, और एम्प्टी स्पेस जो हो गया, एम्प्टी स्पेस दैट इज इक्वल टू 32%। इस तरह से हमने देखा कि BCC में पैकिंग इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट करके यहाँ पर देख लिए कि डिफरेंट जो अरेंजमेंट है उसमें डिफरेंट पैकिंग इफिशियंसी आती है, और एम्प्टी स्पेस भी अलग होता है। अब बात करेंगे हम लोग FCC की, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को हम ड्रॉ करते हैं। इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर्स पर 1/8 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 1, और फेसेस पर हाफ कंट्रीब्यूशन होता है, और 6 फेसेस है तो 6 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 3। टोटल 4 एटम पर यूनिट सेल इनका जो है शेयरिंग होता है।
इसके बारे में हम लोग पिछले टॉपिक में बात किए हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इस फेस पर, सेंटर में यहाँ पे ये जो फेस है, इस फेस के सेंटर में यहाँ पर ये एक यूनिट सेल, अब ये वाला फेस पे यहाँ पर हो जाएगा, निचले फेस पर ये यूनिट सेल एक अपर फेस पर हो गया, ये अपर फेस पे हो गया, और एक जो होगा वो ये आगे वाले जो पीछे वाला ये जो फेस है इस पर हो गया। तो इस तरह से टोटल 6 एटम्स पर यूनिट सेल हो गए। इनमें जो इनका नियरेस्ट एटम जो है, ये जो फेस पर मौजूद एटम है, ये अगल बगल के एटम से टच करता है। तो किसी एक फेस को लेकर इसका एज लेंथ एंड रेडियस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं, अपर फेस को ड्रॉ करते हैं। इस तरह से ये जो अपर फेस पे हम ड्राइंग किए यहाँ पे, तो ये अगर एज लेंथ की बात करें तो ABC ये A होगा, इसका एज लेंथ A है, और ये डायगोनली एक दूसरे से मिल रहे हैं। डायगोनल जो है ये 2R और R के बराबर होगा। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम एज लेंथ काउंट करें तो एज लेंथ इज इक्वल टू 4R, और ये जो है दैट इज इक्वल टू AC। अब इसको हम यहाँ पर देखें तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर इज प्लस BC स्क्वायर। ये A है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर एंड AC इज इक्वल टू √2A। अब इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो 4R इज इक्वल टू AC, तो AC की वैल्यू हमें यहाँ पे रख दी है 4R इज इक्वल टू √2A एंड R इज इक्वल टू √2/4A। यहाँ से रेडियस हम लोगों को एज लेंथ के टर्म में या एज लेंथ हम लोगों को मिल गया। अब यहीं से हम थोड़ा सा यहाँ पर अगर बात करें तो वॉल्यूम ऑफ पर एटम हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और वॉल्यूम ऑफ टोटल एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ टोटल एटम्स इन यूनिट सेल, ये हो जाएगा, FCC में टोटल 4 एटम्स होते हैं, तो 4 इंटू 4/3 πr क्यूब, 4 इंटू 4/3 πr क्यूब। इसको यदि हम सॉल्व करें, R की वैल्यू A के टर्म में रख दें, R इज इक्वल टू जान रहे हैं हम लोग √2/4A स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू
4/3 पाई a√2a/4 क्यूब। और इसी को हम यदि सॉल्व करेंगे तो ये आएगा टोटल 0.74a³ 0.74a³ आएगा। अब पैकेजिंग इफिशियंसी की बात करेंगे तो पैकेजिंग इफिशियंसी जो होगी वो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी 0.74a³ बाई a³ इंटू 100। तो a³ कैंसिल हो गया, ये 74% पैकेजिंग इफिशियंसी आ गई। इस तरह से हम एम्प्टी स्पेस देखें तो एम्प्टी स्पेस इन ए FCC इज इक्वल टू 26%। इस तरह से हमने डिफरेंट क्यूबिक सेल में BCC, FCC और सिंपल क्यूबिक में पैकिंग इफिशियंसी देखी। पैकिंग इफिशियंसी सिंपल क्यूबिक में 52%, BCC में 68% एंड FCC में 74% पाया जाता है। इसको इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं और ये पूरी तरह से हमारे दिमाग में होना चाहिए। हम इसको अगर बढ़िया से प्रिपेयर रहेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो कहीं भी किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलेंगे। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।